जय श्री राम दोस्तों। आज यहाँ बेंगलोर के अंदर इस बिल्डिंग का ओपनिंग है। किस प्रकार सजावट करते हैं वो देखिए आप, देखकर आप दंग रह जाएंगे। पर्यावरण से कितना प्रेम है वो आप देखिए। बिल्डिंग पे भी पेड़ नज़र आ रहा है आपको। ऐसे ही नहीं कहते बेंगलोर को ग्रीन सिटी दोस्तों। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन बेंगलोर आज भी ग्रीन सिटी के नाम से पहचानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या आइटम लाई गई है आप ये देखिए। ये नारियल के पत्ते हैं। यहाँ पूरी सब चीज़ें नेचुरल होती है दोस्तों। ये देखिए आप, ये गेट बनाए जा रहे हैं आगे का। यहाँ सारी चीज़ें नेचुरल होती है, कोई चीज़ बनावटी नहीं होती। अभी भी यहाँ चीज़ें नेचुरल मिलती है। हमारे राजस्थान में सब कुछ मिलावटी है, लेकिन यहाँ अभी भी वास्तविक ओरिजिनल चीज़ें मिलती है। यहाँ देखिए आप, यहाँ केलों के पत्ते हैं पूजा के अंदर, नारियल के पत्ते हैं, नारियल है, कच्चे नारियल है, कच्चे केले हैं दोस्तों। देखिए आप, ये कच्चे केले पड़े हैं, कच्चे केलों के पेड़ हैं, सारे ही लगाएंगे दोस्तों। देखना आप, ये जब बनकर तैयार हो जाएगा ना, ये अलग ही दृश्य होगा। यहाँ आज इस बिल्डिंग की ओपनिंग है दोस्तों। देखिए आप, कितनी प्यारी, कितनी सुंदर। और दोस्तों मतलब इतना फास्ट काम है यहाँ का कि आप सोच नहीं सकते। और अब वो पुरानी बातें तो आप भूल ही जाओ। साल 6 महीने लगते थे, अब तो 2 महीने के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। आप सोच नहीं सकते किस प्रकार से काम करते हैं रात और दिन। कम से कम मैं देख रहा हूँ पिछले 5 दिन से, मतलब आधा काम 5 दिन के अंदर कर दिया है। और ये टेंट लगा है खाने का, यहाँ पे भोजन प्रसादी होगी दोस्तों। मैं आपको पूरा नज़दीक जाकर सारी चीज़ें बताऊंगा। और जो बिल्डिंग खड़ी करनी, तो मतलब इनके लिए कोई, मारवाड़ी में कहते हैं डावे हाथ का खेल। डावे हाथ का खेल बोले तो चुटकियों में काम हो जाता है। ये देखिए, 15 दिन के अंदर 3 मंजिल तक बिल्डिंग खड़ी कर दी है। कितने? 15 दिन में। इतना फास्ट काम है दोस्त। मतलब ये अब वो वाली पुरानी ईंटें नहीं यूज़ करते, और बहुत सिंपल काम है यहाँ। मतलब आधी सीमेंट में आधे मसाले में काम हो जाता है दोस्तों। ये बड़ी बड़ी ब्रिक्स दिख रही ईंटें, ये यूज़ में लेते हैं। और इतनी मतलब इनकी एकदम, आप क्या कहते हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल भी नहीं। मतलब प्लास्टर करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस मामूली सा। कितना इंच? तो इंच, आधा इंच भी बहुत है, बहुत बड़ी बात। मतलब 4 mm का प्लास्टर चढ़ाते, सिर्फ 4 mm का। ये बात है दोस्तों। इतनी मतलब फास्ट यहाँ काम होता है। और एक ककरी, मतलब यहाँ बजरी नहीं मिलती है। यहाँ बजरी वो पीसी हुई आती है, जो पत्थर पीस कर बजरी बनाते हैं। तो उसके अंदर ठीक मामूली सा पेस्ट देते हैं ईंट चिपकाने के लिए। और इतनी सीमेंट और बजरी लगभग यहाँ बराबर सी जाती है। बस ये बड़ी बड़ी ईंटें हैं। अब यहाँ वो कजा वाली ईंटें तो आती नहीं है, और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इसलिए ये मतलब 2 दिन में ये बिल्डिंग इतनी खड़ी कर दी है। और 10 दिन लगे हैं उनको वो पिलर खड़े करने में। 15 दिन की 3 मंजिल की ये बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है दोस्तों। और जो मैं बता रहा हूँ पीछे अभी ओपनिंग है, वो वाली मतलब आपके समझ लो आप 3 महीने में कंप्लीट होकर खड़ी हो गई है। और आज ओपनिंग है। ये सारी बिल्डिंग है, पिछले साल यहाँ पर पड़ा था खेत। और ये सारी बिल्डिंगें 1 साल के अंदर बनकर तैयार हो गई है दोस्तों। कोई 5 मंजिला है, कोई 6 मंजिला है, कोई 7 मंजिला है। 7 से ऊपर यहाँ कहीं भी नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है दोस्तों। और मैं अब आपको नीचे का नज़ारा है वो दिखाऊंगा। तो ये कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे गेट बना रहे हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती है आपको। और साहब, बिल्डिंग सजाने के लिए एक पेड़ कितने का आता है साहब? वो आता है 250-300। अच्छा, 250-300 का। फोन नंबर ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ये दोस्तों अभी नई बिल्डिंग बनी है तो सभी चीज़ें नेचुरल है दोस्तों। देखिए आप ये खिलौने भी नेचुरल है। हम लोग तो बाज़ार से लाते प्लास्टिक के, इन्होंने देखिए आप ये जो तोरनियाँ बनाए हैं ना, ये भी नेचुरल बनाए। इसको देखकर दिल खुश हो जाता है दोस्तों। देखिए आप सारी चीज़ें नेचुरल है दोस्तों। देखिए आप किस प्रकार की सजावट है। ये देखिए आप इतने सारे पेड़ अब इस बिल्डिंग को सजाने में लगेंगे दोस्तों। सब कितने प्यारे प्यारे पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा। ये बिल्डिंग के मालिक ये विदेश में रहते हैं और कितनी नेचुरल तरीके से मतलब इसकी सजावट की है। देखिए दोस्तों ये मतलब पर्यावरण प्रेमी है हमसे ज़्यादा। बहुत सुंदर चीज़ है। जिस प्रकार पूरी तरह बिल्डिंग को सजा देंगे उस दिन हम आपको एक बार और रूबरू करवाएंगे, दिखाएंगे। ये पेड़ एक कम से कम 250 से 300 में पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। तो मान लो अपने राजस्थान तक जाएगा तो जाते जाते एक पेड़ कम से कम 100 रुपये 125 रुपये खर्चा आ जाता है। पर कितने प्यारी चीज़ है ये, मतलब देखिए ना आप छोटे छोटे पेड़, और जब बड़े होंगे ना कितने सुंदर लगेंगे। गजानन जी का फोटो है। सर क्या नाम लिखा है ये? वृंदावन। वृंदावन। थोड़ा इंग्लिश या हिंदी में लिखते कितना मजा आता। हम कर्नाटका में है भैया। फिर भी अपना मतलब एक फिर भी लिखना नहीं, सबके समझ में आनंद। अब देखो आप हिंदी या इंग्लिश में होता ना, मुझे पूछना नहीं पड़ता। चाहे आप छोटी बारीक अक्षरों में भी होता, मतलब एक सही है। हम भारत देश में रहते, आप कर्नाटक हो, हम राजस्थानी है, ठीक है। अरे हम भी राजस्थानी से हैं भैया। अच्छा, जहाँ भी अच्छे कर्नाटक में रहते हैं तो नहीं वो बात आप है, फिर भी है। लेकिन दो भाषा हमारे मतलब भारत के अंदर यूज होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए सबके। मतलब आपके समझ में आ गई ठीक है, लेकिन मुझे पूछना पड़ा। और अगर आप छोटे से अक्षरों में भी होता ना, नीचे में नीचे या ऊपर कहीं भी होता, मतलब आप आप अगर आप इसको मतलब स्ट्रॉन्ग मानते हैं तो आप चाहे नीचे लिख लो इंग्लिश में या इंग्लिश में डालना छोटा, तो मतलब पूछने की जरूरत नहीं है, अगले को पता चल जाएगा वृंदावन है। नहीं तो मैं तो अंधे के समान हूँ। मैं नहीं, मतलब हर आम व्यक्ति जो कन्नड़ा या मतलब मलयालम या ऐसी भाषा नहीं आती, वो तो अंधे के समान हो गया। वो पढ़ा लिखा भी कोई काम का नहीं। हमारा कर्नाटक है, कन्नड़ा है। मैं मानता हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को जब फॉलो करोगे ना आपको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, देखेंगे अभी हो गया सो हो गया। लेकिन मतलब ऐसा आम आदमी के साथ में ऐसा व्यवहार होना चाहिए, आम आदमी को मालूम होना कि भाई ये चीज़ होने से हमें कितना मतलब फ़ायदा होता है। क्योंकि हर व्यक्ति, अब किसी को एड्रेस पूछना है कहाँ जाना है कि वृंदावन जाना है, अब वृंदावन के सामने खड़ा है, लेकिन पता नहीं वृंदावन के सामने खड़ा है, लेकिन वो पूछेगा भाई साहब मेरे को वृंदावन बिल्डिंग में जाना है, कहाँ है? फिर बोलेगा ये क्या लिखा है कि मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मतलब मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी अपनी अपनी सोच है सर। नहीं आपका बाकी सब चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगा, सब चीज़ नेचुरल है। अपने राजस्थान के अंदर सब बनावटी हो गया ज़्यादातर, मतलब दवाई से। यहाँ सभी ऑर्गेनिक चीज़ें, सभी ओरिजिनल है। ये सब चीज़ें, मेरा यूट्यूब का चैनल है तो ये सब दुनिया के सामने आएगी आपकी सब चीज़ें, तो आपको कितना बढ़िया लगेगा। क्या व्यापार है आपका वैसे? नहीं, हम काम करने वाले हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर, सभी काम करने वाले ही थे सर। भाई साहब का कहने का मतलब है कि काम करने वाले, मतलब इतने बड़े ऑफिसर नहीं हम, क्या बड़े मतलब रियायती लोग नहीं हैं, आम आदमियों में आते हैं। इनका कहने का तात्पर्य ये दोस्तों यहाँ पर आज इनका उद्घाटन था वृंदावन। मतलब आपने कहा कि आपकी बात सही है कि यहाँ हिंदी या इंग्लिश में नाम होना चाहिए था, तो ये बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि हम भविष्य में ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें, और कुछ भाषा का अभाव होता है दोस्तों, कि जैसे अपने को दूसरी अन्य भाषा नहीं आती है ना, इसलिए ये सोचते हैं कि अपनी मातृभाषा में जो है वो ठीक है, होना चाहिए। मैं मानता हूँ मातृभाषा को आप अहमियत दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि हमारा ये यहाँ भोजनशाला है, वहाँ बन रही है रसोड़ा है, यहाँ पे भोजन करेंगे सभी लोग। यहाँ सीमित फैमिली है, आजू बाजू वालों से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनके जो भोजन करने वाले हैं
उनसे अधिक वेटर और बनाने वाले, ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है दोस्तों। हाँ, ये हमारे दोस्त यूपी के हैं, तो इन्होंने इंग्लिश में लिख रखा है श्री राम कुंज। ठीक है ना दोस्तों, ये यूपी से आके इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है, इनका धन्यवाद देते हैं हम कि उनके लिए तो विदेश ये प्रदेश है, देश से प्रदेश में जाकर इतना बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना अपने आप में एक। और आपने भी कहा कि हम भी राजस्थानी हैं, तो हो सकता है इनके दादा आए या परदादा यहाँ पे आए। ये हैं उनके पिताजी जो अभी बात कर रहे थे हमसे, तो हो सकता है ये आए या इनके परदादा या दादा आए होंगे यहाँ, और अब यहाँ के होके रह गए। मतलब इनके अभी जो इनका भूतपूर्व गांव था उससे कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ के होके रह गए और पूरी तरह यहाँ की हर चीज़ को फॉलो करते हैं। जब ये पूरी तरह ऊपर लगा लिए जाएंगे तब हम आपको एक बार रूबरू ज़रूर कराएंगे। यहाँ की मालकिन है, देखिए ना, नेचुरल चीज़ कितनी प्यारी लगती है। मांगने वाले तो हर जगह तैयार रहते दोस्तों। पता नहीं भगवान ने क्या, कुदरत ने क्या करिश्मा बनाया। देखिए आप, एक तो ये मेहमान देखिए, ये अपना भोजन ढूंढ रहे। जहाँ भी जाओ आप, कौन से देश में चले जाओ, विदेश का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने भारत में तो आप कौन से कोने में चले जाओ। और एक ये इधर उधर से चुक चापट करके अपना गुजारा करने वाले, देखिए यहाँ थैले रख दिए और वो गए सामने। ये मांगने वाले कहीं भी आ जाते हैं। मतलब आप कौन से, अपने भारत में तो कौन से कोने में चले जाओ आप, विदेश का तो मुझे मालूम नहीं है, भारत के अंदर तो ये मतलब इनको पता नहीं भगवान ने कैसी करामात दी है, ये हाजिर हो जाते हैं। देखिए आप, ये खाना मांगने के लिए आए हैं, अब भाग रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत शांत वातावरण है दोस्तों, क्या कहूँ मैं इस एरिया का। भगवा लहरा रहा है, बहुत सुंदर चीज़ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपना अपना देश सबको प्यारा होता है दोस्तों, अपनी मातृभाषा सबको प्यारी होती है। इसलिए दोस्तों उसके साथ साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, ताकि हमें उससे कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ये बात है दोस्तों। तो आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगे तो कोशिश करूँगा कि इससे भी अगली व्यू आपको देखने को मिले दोस्तों। तो आज 2 दिन से इसी पे हम चल रहे थे। ये सारे पेड़ है दोस्तों, इस प्रकार के 100-150 रुपये के एक पेड़ पड़ता है दोस्तों। बहुत प्यारी हरियाली चीज़ है। तो जय श्री राम, फिर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे। राम दोस्तों, देखिए ना आप, अब पूरी तरह ये सजावट कंप्लीट हो चुकी है। देखिए आप, कितनी सुंदर दिख रही है। 3 दिन से तैयारी चल रही दोस्तों, अब जाकर कार्य संपन्न हुआ है और अब भोजन बन रहा है। अब मेहमान आने लगे हैं और अब पूरी तरह ये देखिए, कम से कम 2-3 गाड़ी तो फूल और पेड़ पौधे आ गए दोस्तों। इतनी बड़ी सजावट है और पता नहीं अब ये टेंट और लगेंगे। ये देखिए, टेंट की गाड़ी आई है और ये फूलों से सजाया गया है। और ये लाइटिंग, बाप रे, वृंदावन कृष्ण भगवान का कहाँ, वृंदावन क्या नाम है, क्या सुंदर चीज़ है। वाह रे वाह, बोलिए श्री राम भगवान की जय, कृष्ण राधे श्याम की जय।